गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक। सवाल कुछ कर लिए होंगे आपने, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बच्चों ने भेजी हैं मुझे, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आज मैं आपको समझाऊँगा पहले आगे के सवाल जो मैं आपको भेज रहा हूँ, डायग्राम वाले जो सवाल हैं। आज आपको आगे के सवाल करने हैं सारे और सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 35, उसमें 4 पार्ट हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, उसमें भी 4 पार्ट हैं। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 तक जाना है, फिर आपको वापस हटना है। यानी पहले आपको सवाल करने हैं 35 से लेकर के 45 तक, फिर 34, 33, 32 वापस इस तरह से हटना है डायग्राम वाले सवालों तक। उसके बाद में 1 to 46 जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें आप निकाल के रख लेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे इन्हें, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, क्योंकि सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा पहले ही। इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कल आप मुझे लिख करके भेजेंगे एक बार में ही, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले 35। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का जो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, उसमें अगर आप डायग्राम देखें यहाँ पर थोड़ा सा, तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में 5 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफेरेड, और बीच में 1 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र लगे हुए हैं, और लास्ट में भी एक संधारित्र लगा हुआ है आपका 3 माइक्रोफेरेड का। तो यहाँ पर आपका जो है हमें देखना है इन सब का, पांचों संधारित्रों में से एक बनाना है सबका, यानी सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है टोटल मिला के, कि ए और बी के बीच में कुल कितनी धारिता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, कल मैंने आपको संधारित्रों को जोड़ने के 2 क्रम बताए थे, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम, यानी सीरीज़ और पैरेलल। तो सीरीज़ में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं उनके लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, अगर 2 जुड़े हुए हैं तो 1/c = 1/c1 + 1/c2, 3 जुड़े हुए हैं तो 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ये सीरीज में होता है। और अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो c = c1 + c2 + c3 सीधा जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम की क्या पहचान होती है, समांतर क्रम की क्या पहचान होती है? श्रेणी क्रम में सबकी प्लेट से प्लेट जुड़ी रहती है, यानी पहले की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी तीसरे की पहली से, इस तरह से जितने भी संधारित्र जुड़े हों कौन से क्रम में होते हैं, वो श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम की पहचान क्या होती है? सारे संधारित्रों की एक प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी होती है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो अब मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर, तो देखिएगा, तो यहाँ ये मैंने नाम रख लिए, पहले संधारित्र का नाम C1, दूसरे का C2, ये C3, ये C4, ये C5, नाम आप कहीं से भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी का आपको C1 रखना है, किसी का भी कोई सा भी नाम रख सकते हैं आप। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ C2, C3 और C4 इन सब की एक प्लेट एक जगह पर आ रही है यहाँ पर, और बची हुई प्लेट यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये तीनों कौन से क्रम में हो गए? तो ये तीनों जो हैं ये हो गए आपके समांतर क्रम में। तो चूँकि C1, C2 एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हैंस इनका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया इन तीनों का। तो समांतर क्रम का सीधा फॉर्मूला होता है C' = C, जो भी जुड़े हुए हैं, C2 + C3 + C4 समांतर क्रम में, यानी 1 + 1 + 1, यानी 3 माइक्रोफेरेड आ गया इन तीनों का परिणामी। लेकिन हमें निकालना है हमारे जो 5 थे उनका परिणामी। तो अगर मैं दूसरा डायग्राम आपको बनाऊं, हर स्टेप पर आपको डायग्राम बनाना है, तो C1 में आपने कुछ नहीं किया, वो ऐसे लिखा रहने दिया आपने। C5 में आपने कुछ नहीं किया, वो भी ऐसे लिखा रहने दिया। लेकिन इन तीनों की जगह C2, C3 और C4 की जगह हमने यहाँ पर निकाला है 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, तो 3 माइक्रोफेरेड हमने यहाँ लगा दिया इन तीनों की जगह पर एक। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी तीसरे की पहली से, तो तीनों कौन से क्रम में जुड़े हो गए? श्रेणी क्रम में। तो अब ये तीनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता होता है, नाउ C1, C' एंड C5 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों का परिणामी निकालने के लिए अब हमें क्या काम करना है? इन तीनों का परिणामी निकालने के लिए अब हमें समांतर क्रम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो समांतर क्रम के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर कि 1/c श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का हमने फॉर्मूला लगाया 1/c = 1/c1 + 1/c' + 1/c5, और तीनों के लिए 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी 3/3, और ये कैंसिल होकर 1 आ गया, और इसे उल्टा करेंगे तो C की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड। यानी A और B के बीच में जो 5 संधारित्र लगे हुए थे इन सब की कुल जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई? 1 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया?
एक और सवाल इसी का, फिर मैं आपको दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है, अगर आप दूसरा पार्ट अपनी कॉपी में देखेंगे तो उसे आप समझ लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। पहले मैं तीसरा आपको समझाता हूँ। तीसरे में आप देखिएगा इस तरह से, यहाँ पर ए और बी के बीच में, ये पहला पॉइंट ए, ये बाद का पॉइंट बी, ए और बी के बीच में इसमें भी 5 संधारित्र लगे हुए हैं, 5 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर इज ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, सेकंड वन इज 8 माइक्रोफेरेड, थर्ड वन इज आल्सो 8 माइक्रोफेरेड एंड फोर्थ वन 8 माइक्रोफेरेड एंड लास्ट वन इज आल्सो 8 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से ए और बी के बीच में जो कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर 5 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं जिनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो यहाँ भी हमें सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ना तो C1 के साथ C2 जुड़ रहा है सीधा सीधा, लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि C2 और C3 बिल्कुल स्ट्रेट जुड़े हुए हैं। C2 की दूसरी प्लेट C3 की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, और इस तरह से जुड़ने को कौन सा क्रम कहते हैं आप? इन दोनों को कौन सा क्रम कहेंगे आप? C2 को और C3 को कौन सा क्रम कहेंगे? श्रेणी क्रम। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम का वाला फॉर्मूला लगाया आपने, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया, तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/8 प्लस 1/8 2/8 1/4, और उल्टा करोगे क्योंकि 1/C डैश का मान है, और मान किसका? C डैश का। तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4 माइक्रोफेरेड। अब दूसरा डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं तो C2 और C3 की जगह, बाकी किसी में आपने कोई चेंज नहीं किया है, केवल C2 और C3 की जगह पर एक बना लिया आपने C डैश, कितने का? 4 का। तो दूसरा डायग्राम आपका यह है, यहाँ पर निकल के C2 और C3 की जगह C डैश, बाकी एज यूज ऐसी, यहाँ C1, यहाँ C4, यहाँ C5। अब आप देख रहे हैं, बताइएगा यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि C डैश और C4 दोनों कौन से क्रम में हैं? ये दोनों हैं यहाँ पर आपके समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों की एक प्लेट ये रही यहाँ पर और दोनों की एक प्लेट ये रही यहाँ पर। तो इस समांतर क्रम के लिए परिणामी का फॉर्मूला सीधा जोड़ देते हैं आप, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ C डबल डैश, क्योंकि C डबल डैश आप पहले मान चुके हैं, तो दूसरा परिणामी क्या मानोगे आप? C डबल डैश। तो C डबल डैश इज इक्वल टू C डैश प्लस C4। तो C डबल डैश बराबर क्या निकल के आ गया यहाँ पे? C डबल डैश बराबर आ जाएगा C डैश प्लस C4, यानी 8 प्लस 4, यानी कितना आ गया आपका? 12 माइक्रोफेरेड। तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर निकल गया? 12 माइक्रोफेरेड आ गया। तो 12 माइक्रोफेरेड। अब आपका तीसरा डायग्राम क्या आया? अब आपने इन दोनों की जगह एक बना लिया, C डबल डैश 12 का, और ये C1 है आपका 4 का, और ये C5 आपका 8 माइक्रोफेरेड का। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये तीनों कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपको? ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, क्योंकि पहले की दूसरी प्लेट, दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी, तीसरे की पहली से। तो इस तरह से जितने भी जुड़े होते हैं कौन से क्रम में होते हैं? वो सभी सीरीज़ में होते हैं। तो इस सीरीज़ में है, तो सीरीज़ के लिए फिर वही फॉर्मूला अपॉन वाला, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश डबल डैश प्लस 1/C5। ये मैं डायरेक्ट कराया, यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले वैल्यू लिखनी है उनकी, पहले फॉर्मूला लिखना है कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C5। वैल्यू रखी है आपने 1/4 1/12 1/8, एलसीएम लिया 24, 4 6 24, 6 कम 6, तो 11/24 उल्टा करोगे तो 24/11 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगर मैं इसका चौथा पार्ट और आपको समझाता हूँ, तो यहाँ देखिएगा, इसमें 4 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, नीचे पॉइंट ए भी। तो मैं इसका दूसरा डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ कि इस ए बिंदु को हम इधर ले आए खींच के सीधा करके, क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में टूटा हुआ है, और बी को सीधा इधर ले गए, तो बी को इधर ले गए तो ये आ गया, और ए को इधर ले गए तो ये आ गया, बीच में 5 और ये। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, नाम आप कहीं से भी दे सकते हैं, मैंने इसमें नाम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऊपर वाले दोनों C1 C2 और इसे C3 और इसे C4 मान लें, C1 2 C2 2 C3 5 और C4 6, तो C1 और C2 कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं आपको? श्रेणी क्रम में। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 1 आ जाएगा। फिर इसकी जगह पर 1 और 5 डायरेक्ट कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर में, तो ये 6 हो गया, और फिर 6 और 6 का श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो 6 और 6 का जब श्रेणी क्रम निकालेंगे 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/3, तो 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा निकल के। ठीक है यहाँ तक? अब मैं आपको 36 आपको समझाता हूँ। 36 भी इजी है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 36 में 5 संधारित्र हैं ए और बी के बीच में, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 और 1। तो क्लियर हो रहा होगा आपको, पहले ये दोनों कौन से क्रम में आपके? समांतर में, और ये दोनों भी कौन से क्रम में आपके? समांतर में। तो इन दोनों की जगह 1 बन जाएगा, इन दोनों की जगह 1 बन जाएगा, और फिर तीनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 1 और 1 2 मैंने डायरेक्ट किया है ये, तो आप लेकिन पूरी लैंग्वेज सहित करेंगे कि चूंकि C1 और C2 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका परिणामी C डबल डैश बराबर C1 प्लस C2, यानी C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफेरेड। फिर आप लिखेंगे C4 और C5, ये भी आपके समांतर क्रम में है, तो आपका C डबल डैश बराबर C4 प्लस C5, ये भी 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब आपने दूसरा डायग्राम बनाया कि
कि सी डैश और C3 और C5 ये कौन से क्रम में है, सारे के सारे श्रेणी क्रम में, तो इनका परिणामी 1/c = 1/2 + 1/1 + 1/2। तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद में 4/2 2 आया, लेकिन ये वैल्यू आई 1/c की और हमें निकालनी है C की, तो 1/2 माइक्रोफेरेड। क्लियर है यहाँ तक। अब 36 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा आपको घुमाने वाला। तो यहाँ आप देखिएगा ये C1 2 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड, C3 6 माइक्रोफेरेड। नाम आप कहीं से भी दे सकते हैं इसका, ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पर आपने C1 ही मानना है शुरू में, आप C1 मान लो, यहाँ से शुरू कर दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C1 और C2 कोई से भी क्रम में नहीं है, लेकिन C2 और C3 ये बीच में पॉइंट आ गया है। C2 और C3 देखिएगा सीधे जुड़े हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इस तरह से भी बोलूँ कि एक यहाँ जुड़ा हुआ है और फिर एक यहाँ के यहाँ जुड़ गया है, लेकिन सीधा जुड़ा हुआ, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो ये भी श्रेणी क्रम होता है। तो देखिए आप C2 की प्लेट इससे जुड़ी हुई है C3 से, तो यहाँ 6 और 6 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में तो 6 और 6 का श्रेणी क्रम निकालेंगे, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला 1/6 + 1/6 2/6 1/3 यानी 3 माइक्रोफेरेड। और फिर ये आपने 3 लगा दिया इसकी जगह पर, ये 2। अभी दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर में। क्यों? क्योंकि इसकी प्लेट भी बिंदु ए पर आ गई और इसकी भी बची प्लेट बिंदु ए पर आ गई, और इसकी बची प्लेट यहाँ से इसकी बची प्लेट बिंदु बी पर आ गई, और इसकी बची प्लेट भी बिंदु बी पर आ गई। तो दोनों की एक एक प्लेट एक बिंदु पर और बची प्लेट एक बिंदु पर, इस तरह जुड़ने को कौन सा क्रम कहते हैं आप? तो ये यहाँ पर समांतर क्रम है। तो कौन कौन सा है समांतर क्रम? फिर आप यहाँ पर लैंग्वेज देंगे कि चूँकि C1 और C' समांतर क्रम में, तो इनका परिणामी, फिर आपने लास्ट परिणामी को C मान लिया, तो C = 2 + 3 5 माइक्रोफेरेड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक आधी और मैं आपको इसमें टॉपिक समझाता हूँ, इसका थर्ड पार्ट और देखिएगा। ये मैंने आपको ज़बानी समझाने की कोशिश की है। ए और बी के बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में तो 4 संधारित्र हैं, 2 और 2 ऊपर लगे हुए हैं, 2 और 2 नीचे लगे हुए हैं, तो आपने नाम दे दिया C1 C2 C3 C4। ए और बी के बीच में कुल धारिता निकालनी है, तो C1 और C2 कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है आपको, श्रेणी में। तो 2 और 2 को जब जोड़ोगे तो 1/C' = 1/2 1/2 2/2 1 माइक्रोफेरेड आ गया। तो C' का मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो 1 माइक्रोफेरेड ये आ गया। दूसरा डायग्राम ये बना आपका, उसकी जगह भी 1 नहीं की जगह 1, तो दोनों कौन से क्रम में, अब आपके समांतर क्रम में। तो कुल धारिता 1 और 1 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप सारे करके देखेंगे इसमें खुद ब खुद। तो ए और बी यहाँ पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। ये 8 10 8 15 इस तरह जुड़े हैं। नाम मैंने दे दिए 1 C1 C2 C3 C4। तो जो मैंने अभी समझाया था कि C1 और C2 के बीच में तो पॉइंट आ गया है, और C3 और C4 के बीच में पॉइंट आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं C1 और C3 की एक प्लेट सीधी जुड़ी हुई है। C1 और C3 की एक प्लेट सीधी जुड़ी हुई है, इसकी पहले प्लेट इसकी दूसरी प्लेट से, अगर मैं इसकी दूसरी प्लेट मानूँ तो इस तरह जुड़े हुए हैं। तो ये इनकी प्लेट से प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, तो दोनों कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो 1/C' बराबर क्या होगा, 1/C1 + 1/C3 यानी 1/8 + 1/8 2/8 1/4 यानी कितना आ गया, 4 माइक्रोफेरेड। तो C' की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइक्रोफेरेड। अब आप देख रहे हैं C2 और C4 ये कौन से क्रम में है, ये भी इधर वाले भी कौन से क्रम में है, इधर वाले भी आपके श्रेणी क्रम में है। तो 1/C" बराबर 1/10 + 1/15 10 और 15 कैल्शियम लेंगे 30 आ जाएगा। 10 × 30 15 दूनी 30 6/30, तो इस तरह जाएगा, तो 5 × 30 ये हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह एक जुड़ जाएगा, कितने का, 6 माइक्रोफेरेड का, और इन दोनों की जगह एक आ गया आपका 4 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों कौन से क्रम में आपको दिखाई दे रहा होगा, समांतर क्रम में है, क्योंकि इसकी प्लेट यहाँ है, इसकी भी एक प्लेट यहाँ पर है, बची प्लेट यहाँ पर है, इसकी बची प्लेट यहाँ पर है, तो समांतर क्रम में सीधा जोड़ देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको सारे सवाल करने हैं, इसमें लास्ट तक जाना है। पहले आपको 35 के करने हैं सारे पार्ट, फिर 36 के करने हैं, फिर 37 38 39 40 41 42 से आगे तक, फिर आपको बैक हटना है पीछे तक। इन सवालों को आपको 46 तक करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आगे मैंने वैसे सारे सॉल्व किए हैं या आगे तक जितने भी आप पे आगे तक हो जाए सारे करके देखने हैं। और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो कल मुझसे पूछना है जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही है बस। दैट्स ओके।